संतुलन। खाली लिख रहे बताइए। खाली लिखवा तो पानी की जल में जाना है। उपभोक्ता से उपभोक्ता का मतलब क्या था? उपभोक्ता का मतलब अगर मान लीजिए कोई खरीदने गया बाजार में, जैसे में किसी से कोई भी सामान दुकान में करते मुकुल, नाम सही है? हाँ अबे हाँ अब देखिए ये कौन है? मुकुल कौन आप हैं? मुकुल। अब मान लीजिए गए कहाँ? वहाँ बाजार। कहाँ गए? बाजार। और ये कुछ खरीदने के लिए गए बाजार। अगर गए हैं तो कुछ ना कुछ तो खरीदने ही गए हैं। तो बताइए क्या खरीदने गए हैं? मान लीजिए सब्जी खरीदने गए हैं। सब्जी, ठीक है। अब सब्जी में तो पूरा बाजार का सब्जी खरीद के लाइएगा नहीं। नहीं कोई एक सब्जी का नाम रखिए जो आप खरीद कर लाते हैं। आलू आलू। मान लीजिए क्या खरीद कर लाए? आलू आलू, ठीक है। आलू खरीद कर लाए। तो आलू किसने खरीदने गया है? कौन खरीदने गया है? मुकुल कौन खरीदने गया है सब्जी को? आलू को? मुकुल। अब मान लीजिए मुकुल क्या आलू खरीद लिए। तो ये आलू खरीद लिए तो आलू का अब क्या करेंगे? खरीदने के बाद इसका उपयोग करेंगे। उपयोग करेंगे या उपभोग करेंगे। तो उपयोग, जो उपयोग करेंगे ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? उपभोग। उपभोग। जो हम लोग सामान खरीदेंगे, जो सामान खरीदेगा वो होगा क्या? उपभोक्ता। क्या? उपभोक्ता। उपभोक्ता। और जिसका हम लोग यूज करेंगे सामान को, जिस सामान को हम लोग खरीद कर यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उपयोग या उपभोग। उपभोग, ठीक है। उपभोग। तो बताइए सब्जी जो खरीदने गया है, ये मुकुल गए हैं क्या खरीदने? सब्जी। तो मुकुल क्या हो जाएंगे? उपभोक्ता, ठीक है। और जिस ये आलू खरीदे हैं, आलू का अपने जीवन में उपयोग कर लिए, खाना खा लिए बनाकर सब्जी, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपभोग या उपयोग, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है उपयोगिता के बारे में कि उपयोगिता क्या कहलाता है, ठीक है। इसका उपभोक्ता किसे कहते हैं? सब क्वेश्चन लिखा गया है ना पूरा। उपभोक्ता क्या लिखा उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब होता है आवश्यकता को पूरा करने वाली एक शक्ति है। कौन? उपयोगिता। उपयोगिता, उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपयोगिता का मतलब, उपयोग का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन उपयोगिता का मतलब क्या हुआ बताइए। उपयोग करना उपयोगिता मतलब एक प्रकार की क्या है? शक्ति है। क्या है? जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। अब बता रहे हैं क्या ये शक्ति है, पावर, ठीक है। उपयोगिता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है। उपयोगिता, उपयोगिता क्या है? एक प्रकार की शक्ति है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है? पूरा करती है। आवश्यकताओं को, आवश्यकता को क्या करती है? पूरा करती है या पूर्ण करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता का दो प्रकार है, एक कुल उपयोगिता और एक सीमांत उपयोगिता। कौन कौन उपयोगिता? कुल उपयोगिता कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इसका परिभाषा लिखिए पहले। उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता क्या है? उपयोगिता है, और उपयोगिता से अब हम लोग जानेंगे ये शक्ति है, कैसी शक्ति है, ठीक है, जो एक उपभोक्ता को या किसी भी व्यक्ति को क्या करती है? संतुष्ट करती है। संतुष्ट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट का मतलब, संतुष्ट, जितना मिले संतुष्ट का मतलब क्या होता है? चलिए दो लड़की का नाम बताइए, दो लड़की का नाम। अपन फेवरेट लक्ष्मी खुशी चलिए इसका नाम क्या है?
लक्ष्मी। और दूसरी लड़की का नाम क्या है? खुशी खुशी कौन है? नाम है। की पत्नी। हाँ चलिए, खुशी नाम है। ठीक है। अब ये दोनों सहेली कहाँ जाएंगी? बाजार करने। बाजार में कुछ खाने के लिए, हाँ कुछ खाने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए खुशी पूछ रही है इनसे, लक्ष्मी से, कि हम लोग अब क्या खाएं बाजार में। अब बहुत लड्डू फूट रहा है मुंह में। बताइए, ये गए कौन? दोनों बाजार, और दोनों को कुछ खाने का मन कर रहा है। तो खुशी बोले किन से? लक्ष्मी से, कि हम लोग अब क्या खाएं। तो मान लीजिए अगर लक्ष्मी बोल रही है कि हम लोग पानी पूरी खाएंगे, या जो मन पसंद वाला चीज है, बताइए मन पसंद वाला चीज बताइए। वही पानी पूरी। तो लक्ष्मी जी का मन पसंद वाला चीज बताइए। लिखिए ना कुछ अपने मन से। बता, हम कैसे लिख दे? जानते हैं आप, लिख दे। हाँ, तू ये कथी हुई? गोलगप्पा लिखी। गोलगप्पा। मान लीजिए ये किनको गोलगप्पा कौन बोल रही है खाने के लिए? लक्ष्मी। और जाएंगे साथ में दोनों खाने के लिए गोलगप्पा, हाँ, ठीक है। गोलगप्पा सही लिखा है, गोलगप्पा। चलिए, अब गोलगप्पा कौन दोनों आदमी खाएंगे, क्योंकि दोनों साथ में जा रही हैं। खाने का मन है किनको? सबसे ज्यादा लक्ष्मी को। लक्ष्मी को, ठीक है। अब मान लीजिए 10 गोलगप्पा खा गए। कितनी? 10 गोलगप्पा। और खुशी दोनों साथ में गई है ना? हाँ। दोनों साथ में। खुशी मान लीजिए दोनों कितना गोलगप्पा? 10 गोलगप्पा, 10 गोलगप्पा। कौन? दोनों मान लीजिए दोनों कितना गोलगप्पा खाएं? 10 गोलगप्पा, ठीक है। लेकिन इससे लक्ष्मी जी का पेट भर गया। 10 गोलगप्पा से अब इनका पेट भर गया। पेट भर गया। लेकिन यह दलिद्र कौन? खुशी। खुशी क्या बोल रही है? और कि हमें और भी खाना है, ठीक है। लेकिन गोलगप्पा नहीं, कोई दूसरा चीज, जैसे में आइसक्रीम, ठीक है। क्या? आइसक्रीम। आइसक्रीम। और खुशी बोल रही है क्या? कि हमको अब गोलगप्पा नहीं खाना है, ठीक है। हमको क्या खाना है? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाना है। तो लक्ष्मी का तो 10 गोलगप्पा से पेट भर गया इनका। अब वो हो गई क्या? संतुष्ट। संतुष्ट हो गई, ठीक है। लेकिन इसमें गोलगप्पा खाने से कौन संतुष्ट नहीं हुई अभी? खुशी। खुशी। तो ये क्या खाएंगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम, ठीक है। मान लीजिए ये 2 आइसक्रीम खा ली, ठीक है। 2 आइसक्रीम खा ली। लेकिन ये जो पहले जो लक्ष्मी खाई है गोलगप्पा, इनका पेट भर गया, इनको संतुष्टि मिल गई। और दलिद्र है कौन? खुशी। ये खाई आइसक्रीम, इसका और भी पेट नहीं भरा, संतुष्ट मिलवे नहीं किया, ठीक है। और ये फिर बोल रही है कि हम लोग क्या चले खाने के लिए? क्या खाने के लिए? गोलगप्पा या कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी दूसरा चीज बताइए। बताइए, कोई भी चीज बताइए, कोई भी चीज बताइए। दारू उरू तो चलेगा नहीं। डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। अब मान लीजिए क्या? डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, ठीक है। अब देखिए ये जो लक्ष्मी जी है, दोनों साथ में जा रही हैं। दोनों गोलगप्पा पहले खाने गई थी, किनके कहने पर? लक्ष्मी के कहने पर, ठीक है। तो लक्ष्मी 10 खा ली, इनका पेट भर गया, संतुष्ट हो गई। अब खुशी गई कहाँ पे? गोलगप्पा खाई, इनका पेट नहीं भरा, संतुष्टि नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई, ठीक है। अब क्यों संतुष्टि नहीं हुई? उनका पेट ही नहीं भरा है। पेट नहीं भरा है, मन पसंद वाला चीज नहीं होगा, इसलिए। अब गई दोनों आदमी क्या खाने? आइसक्रीम। इनका तो संतुष्टि मिल गया है। लेकिन ये आइसक्रीम खा ली दोबारा, और ज्यादा संतुष्टि मिल गई। लेकिन खुशी को अभी संतुष्टि नहीं मिला है। नहीं मिला है। अब ये खाएंगे क्या? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। कौन डेयरी मिल्क? 40 वाला के 20 वाला, कोई और तो नहीं पता। ठीक है। अब ये खाएं क्या? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क, ठीक है। अब मान लीजिए डेयरी मिल्क और खा ली, खुशी खा गई डेयरी मिल्क। अब इनको क्या मिली? संतुष्टि मिली। तो संतुष्टि मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो उपयोगिता है, ये उपयोगिता पूर्ण हुआ। क्वेश्चन लिखवाया कि वैसा वस्तु जिसको उपयोग करने से, मतलब जिसको उपयोग करने से हमारी आवश्यकता क्या हो? संतुष्ट हो।
अब खाने जा रहे हैं तो हम संतुष्टि होंगे तो हम लोग, जैसे भोज में हाँ खाने जाते हैं लोग, तो जब तक संतुष्टि नहीं होती, जब तक 2 रावण 13 14 आदमी मांगता है, खाता है कि नहीं खाता है, लेकिन जब पूरा पेट भर जाता है, संतुष्ट हो जाता है, अब आदमी कहता है कि अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता उपयुक्त एक प्रकार की वो वही बताइए। जो आवश्यकता को संतुष्ट जो जिस वस्तु से हमारी आवश्यकता को क्या मिली, संतुष्टि मिली। ठीक है, संतुष्टि। अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने आए हैं और पढ़ाई से आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि ठीक पढ़ाई हो रहा है कि खराब पढ़ाई हो रहा है, मतलब ठीक ही होता है। समझ में आएगा तब ना हाँ। संतुष्ट आप लोग होंगे। हाँ। समझ में नहीं आएगा तो संतुष्टि मिलेगी नहीं मिली, तो फिर जाइएगा दूसरे जगह, हो सकता है वहां आपको संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उपयोगिता। अब उपयोगिता को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब लिखिए उपयोगिता कितने प्रकार के होते हैं, उपयोगिता कितना प्रकार का है, 2 प्रकार। पहला कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, और दूसरा सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता। ठीक है, अब देखिए कुल उपयोगिता, इसको हम लोग कहते हैं। अब कुल उपयोगिता का मतलब होता है टोटल, कुल का मतलब क्या होगा, टोटल उपयोगिता, पूरा संतुष्टि। और सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त उपयोगिता के बाद भी कुछ खा लेना क्या कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता। बता रहे हैं इसको हम पेट लोग। भरला के बाद भी कुछ खा ली। हाँ, पेट भरने के बाद भी कुछ खा लिया। अब देखिए अब देखिए, अब मान लीजिए अब ये गई है लोग दोनों आदमी कहाँ, कोई फंक्शन वंक्शन है, बाराती उराती में। ठीक है, खुशी कौन है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे ना बताएगा, हाँ मुकुल बताएगा। बताओ ओ, बताओ मुकुल चलिए कौन है। हम का जाने कौन है, सब उसमें आ रहा है, सब आ रहा है, तो हम नहीं जान रहे तो क्या होगा, नहीं जान रहे। आइए इधर देखिए, अब ये खुशी और लक्ष्मी दोनों गई हैं कहाँ पे, कोई सहेली उहेली की शादी में। कोई सहेली का नाम बताइए, वो भी पता होगा। सब ये सब सहेली है सब। पास में चलिए देखिए कट जाएगा। मान लीजिए देखिए ये गए लोग कहाँ, कहीं पार्टी उटी में, पार्टी में केकर शादी बा आने वाला है पार्टी में। और कौन, दोनों गई हैं लोग हाँ कहाँ पे, मतलब शादी में सहेली, शादी उदी में सहेली के। हाँ, तो ठीक नाम है, लिखी ना। अब मान लीजिए ये लोग वहीं खाना खाने के लिए, कहाँ, शादी मतलब शादी में, और दोनों एक साथ गई खाना खाने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए शादी में क्या क्या बनता है, मान लीजिए चिकन उकन चाहे मछली उछली चाहे दाल भात, ये सादा खाना भी मिलता है। तो मान लीजिए इन लोगों को खाना है क्या, चिकन चावल मान लीजिए नहीं चिकन, नहीं दालें डाली, दाल चावल मान हाँ, लीजिए, हाँ। दाल चावल। ठीक है, दाल चावल। अब ये दोनों गई हैं खाने के लिए क्या, दाल चावल। दाल चावल। ठीक है, अब मान लीजिए तो सर शादी किसका है, लिखिए ना नाम। वो किसी का होगा, सहेली का, किसी के का का होगा। नाम लिखिए ना, किसी का, ठीक है, किसी का नाम लिखिए, नाम लिखिए। मान लीजिए रीता की शादी है, वो कहला उसकी सहेली रीता है, ये ना है उस दोनों का। ये जानता है, एग्जाम्पल जानता है, बता कौन है रीता तो की शादी है, किसकी है, रीता की रीता की शादी, रीता की शादी में गई हैं लोग कौन, दोनों। दोनों। ठीक है, अब ये पार्टी चल रहा है और अलग अलग प्रकार का व्यंजन बनाया गया है। व्यंजन का मतलब होता है खाना। खाना, ठीक है, कहीं चिकन, कहीं मछली मछली, कहीं सादा खाना। ठीक है, अब मान लीजिए दोनों लोग गए कहाँ पे, दाल दाल चावल खाने के लिए। अब दाल चावल दोनों खाई, ठीक है, दोनों खा ली, उसके बाद गए कि अब थोड़ा और कुछ खा लिया जाए। ठीक है, जब इतना व्यंजन है तो क्या दिक्कत है, चलिए कुछ और खा लिया जाए। अब मान लीजिए ये लोग क्या खा गई,
मछली और चावल खाने गए, मछली चावल, ठीक है, मछली चावल खाने गए दोनों आदमी, ठीक है। अब इनसे भी संतुष्टि नहीं मिली, किससे? मछली चावल। दाल चावल खा ली, फिर उसके बाद मछली चावल, आई दोनों को संतुष्टि नहीं मिल रहा है। दोनों को नहीं मिल रहा है ठीक है, दोनों को नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए दोनों को संतुष्टि नहीं मिला, अब जाएंगे लोग कहाँ? चिकन चावल। चिकन चावल, चिकन चावल। कोई की लड़की बहुत हवा होती है सब, दलित टाइप का, और कोई खइबे नहीं करती है सब, नहीं खाती है सब। आइए अर्चना आती है ना, अर्चना, ये दिन में हमको लग रहा है कि ये एक बार खाती है, रात में खाती ही नहीं है। और दलितर है सब, दिन भर में 13 बेर मारेगा सब, अब भैंस सब सोचेगा। देखिए ये कहा खुशी और लक्ष्मी का पार्टी में गई है, किनकी शादी में? किसकी शादी में? रीता की शादी में। अब देखिए दाल चावल खा ली, फिर उसके बाद मछली चावल, चिकन चावल। जब चिकन चावल इन दोनों ने खा लिया, उसके बाद इन लोगों का क्या हो गया? पेट भर गया, संतुष्टि मिल गई, ठीक है। तो कब संतुष्टि मिली? ये तीनों व्यंजन खाने के बाद, तीनों खाने के बाद। तो इसे ही हम लोग कहेंगे क्या? इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता कहेंगे, कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता कहेंगे इसको। क्योंकि अब देख लीजिए, खुशी और लक्ष्मी, ठीक है, दोनों का उपयोगिता पूर्ण हो गया है, मतलब क्या हो गया? संतुष्ट दोनों आदमी हो गई है, ठीक है। लेकिन उसके बाद आई उनकी कौन? सहेली छोटी, और ये बोल रही है किनको? लक्ष्मी को, कि 2-4 पीस और ले ले 2-4 पीस और लेकर खा ले, 2 राउंड ले ले, ठीक है। अब खुशी बोल रही है कि नहीं, अब हमको नहीं खाना है, हम संतुष्ट हो गए हैं। तो ये बोलेगी सहेली नहीं है, दोस्त नहीं है, ऐसे होता है नहीं होता है। दोस्ती में मान लीजिए लड़का भी कोई भी जाता है तब तो कहता है दोस्त है खा लो, ठीक है। तो ये क्या कर रही है लक्ष्मी कि चलो दोस्त हो, बोल रही हो तो हम खा लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप 1 प्लेट और चावल चिकन ले लिए, कौन? चावल चिकन, ठीक है, चावल चिकन। मान लीजिए 1 प्लेट पहले खाई है, 1 प्लेट, ठीक है, और 1 प्लेट किसके कहने पर? छोटी के कहने पर 1 प्लेट और खा ली। तो इनका कितना हो गया? कितना प्लेट? 2 प्लेट मार दी खड़ खड़, ठीक है। अब देखिए उपयोगिता पूर्ण हो गया है, संतुष्टि मिल गई है। अब दोबारा छोटी के कहने पर 1 प्लेट और खींचा गया। अब देखिए तो ये कुल उपयोगिता के बाद कितना? 1 प्लेट खाई है, तो ये 1 प्लेट है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता का मतलब होता है अतिरिक्त, संतुष्टि के बाद भी अतिरिक्त उपयोग करना ही क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता कहलाता है। समझ में आया? कुल उपयोगिता का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पूरा तरह से संतुष्ट हो जाए किसी भी वस्तु को उपयोग करके, वो खाना हो गया या किसी भी क्षेत्र का हो गया, ठीक है, हम लोग को पूरा संतुष्टि मिल जाएगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता, ठीक है। और कुल उपयोगिता और संतुष्टि के बाद अतिरिक्त उपयोग करना क्या कहलाता है? सीमांत उपयोगिता। अब देखिए उपयोगिता को हम लोग यूटिल में मापते हैं, किसमें? उपयोगिता का मात्रा क्या होता है बताइए, इसको मिटा दें। उपयोगिता को किसमें मापा जाता है? उपयोगिता का SI मात्रक, उपयोगिता का SI मात्रक। देखिए उपयोगिता किसमें मापते हैं? यूटिल में। किसमें? यूटिल में, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कपड़ा उपड़ा हम लोग खरीदने जाते हैं तो या तो मीटर में मिलेगा, नहीं तो सेंटीमीटर में मिलेगा। तो हमको जो संतुष्टि मिलेगी, उपयोगिता मिलेगी, उपयोगिता मतलब उपयोग करने से किसी वस्तु को हम लोगों को जब संतुष्टि मिलेगी तो वो किस में संतुष्टि मिलेगी? यूटिल में। यूटिल में मिलेगी, यूटिल में मिलेगी ना। जब हम लोग दूरी को नापेंगे तो किलोमीटर में नापेंगे, ऊंचाई नापेंगे फीट में नापेंगे। उसी तरह क्या हुआ, उपयोगिता को पहचान करने के लिए कि कितना संतुष्टि मिला हुआ है, उसको हम लोग किसमें मापते हैं? यूटिल, ठीक है। जैसे मैं देखिए मोहन और सोहन, ठीक है, दोनों आदमी गए बाजार, दोनों आदमी। अब दोनों आदमी गया क्या खाने?
गोलगप्पा गोलगप्पा। गोलगप्पा। ठीक है, दोनों आदमी गए गोलगप्पा खाने। अब मान लीजिए 10 गोलगप्पा एक बार में खाए दोनों आदमी, ठीक है, तो इन लोगों को 5 यूटिल संतुष्टि मिली। कितनी? 5 यूटिल संतुष्टि मिली। हाँ। ठीक है, 5 यूटिल। अब देखिए, अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग चल के कुछ और खा लेते हैं। ठीक है, अब कुछ और बताइए। कुछ और रवि तो बिरयानी होता है, ठीक है, खाने वाला थोड़े ना। अब ये लोग गए क्या खाने के लिए? आइसक्रीम। ठीक है, अब दोनों आदमी क्या खाए? आइसक्रीम। तो इससे मान लीजिए इन लोगों को संतुष्टि मिली कितनी? 10 यूटिल। 10 यूटिल संतुष्टि मिली। गोलगप्पा खाने से कितनी संतुष्टि? 5 संतुष्टि। मान लीजिए कितना भी गोलगप्पा खाए, कितना भी यूटिल संतुष्टि मिला इन लोगों को? 5 यूटिल। और आइसक्रीम खाने से 10 यूटिल संतुष्टि मिला। लेकिन इन लोगों को क्या हुआ है? अभी भी कुल उपयोगिता पूर्ण अभी नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ और बताइए। खाना वाना कुछ बाजार उजार का चीज, जैसे मान लीजिए चाउमीन। ठीक है, अब ये लोग खाए क्या? चाउमीन। चाउमीन खाए। चाउमीन खाने से इन लोगों को उपयोगी कितना यूटिल उपयोगी संतुष्टि मिली? 15 यूटिल। 15 यूटिल। ठीक है, पहले क्या खाए? गोलगप्पा। कितना संतुष्टि मिला? कितना यूटिल? 5 यूटिल। ठीक है, 5 यूटिल। और आइसक्रीम खाने से कितना यूटिल? 10 यूटिल। 10 यूटिल। चाउमीन खाने से 15 यूटिल। ठीक है, अब देखिए ये जो इसका अंतर है 5 यूटिल और 10 यूटिल के बीच में अंतर कितना है? 5 का अंतर है। 5 का। और फिर 10 यूटिल और 15 यूटिल के बीच 5। ठीक है, ये जो देखिए पहले 5 यूटिल संतुष्टि मिली, दूसरी बार 10 यूटिल, तीसरी बार 15। अब ये 5, 10 और 15 हम लोग तीनों इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना? ऐड कर देंगे। तो कितना होगा? 10, 5, 15 और 15 30। ये जो 30 यूटिल संतुष्टि हुई है, ठीक है, इसे हम लोग जब तीनों संतुष्टि को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता। क्या कहेंगे? कुल उपयोगिता। और इसमें जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है 5-5 का, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त। अतिरिक्त। तो मान लीजिए गोलगप्पा खाने से इन लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, तो आइसक्रीम खाए। ठीक है, आइसक्रीम खाए, इसका मतलब इससे अतिरिक्त मतलब उपयोग किए कि नहीं किए? उपयोग किए। तो संतुष्टि से क्या? अतिरिक्त। अतिरिक्त का मतलब होता है अधिक, उसके अलावा उपयोग करना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। चलिए अब लिखिए, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं?